हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी मुस्कान। मैंने दिसंबर 2025 में फोर्थ टाइम यूजीसी नेट क्वालिफाई किया है हिस्ट्री से। मेरी परसेंटाइल थी 98.52 और मेरे मार्क्स थे 200। मैं आपको अपनी जर्नी बताऊंगी कि मैंने तैयारी कैसे की है और मैंने कैसे 4 बार यूजीसी नेट क्वालिफाई किया। तो डेफिनेटली मेरी कुछ गलतियाँ थी जिसकी वजह से मैं बार बार अटैम्प्ट दे रही हूँ और मेरा अभी तक जेआरएफ नहीं हो पाया। बट दिस टाइम मेरा जेआरएफ डेफिनेटली हो जाता अगर वो एनटीए में 4-5 क्वेश्चंस के साथ जो लफड़ा हुआ है वो नहीं होता, तो क्योंकि मेरा 3 क्वेश्चन से ही जेआरएफ रहा है। बट कोई नहीं, हाई कोर्ट में केस चल रहा है, देखते हैं क्या होता है। ओके, फिर से आते हैं अपने टॉपिक पर। तो मैं आज आप लोगों से शेयर करूँगी कि मैंने कैसे तैयारी की। मैंने सेल्फ स्टडी की थी, फिर भी मैंने क्या स्ट्रैटेजी अपनाई, कौन सी बुक लिस्ट फॉलो की और कैसे कैसे पढ़ाई की। तो पहली चीज़ बताऊँगी कि मैं सबसे इम्पोर्टेंट जो भी हमारी जर्नी में होता है वो है PYQ। मैं मानती हूँ PYQ जो है वो हमारा 50% सिलेबस कवर करते हैं। अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है, जस्ट मास्टर्स किया है और आप नेट का एग्ज़ाम देना चाह रहे हो, तो मैं आपको स्ट्रांगली रिकमेंड करूँगी कि सबसे पहले अपना PYQ सॉल्व कर लो, कम से कम 5 सालों का। क्योंकि 5 साल में 2 सेशन होते हैं, तो 5 सालों का भी करोगे तो 10 क्वेश्चन आप सेल्फ सॉल्व कर लोगे। और ये मैं पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए बता रही हूँ। मुझे इससे बहुत बेनिफिट मिला। जो मैंने पहला अटैम्प्ट दिया था वो मैंने 1 महीने की तैयारी में दिया था और वो ऐसे हो पाया क्योंकि वो 1 मंथ मैंने सिर्फ PYQ सॉल्व किए थे और उस समय मैं यूपीएससी की प्रिपरेशन में थी। तो यूपीएससी के लिए मैं एनसीईआरटी पढ़ रही थी। उस टाइम मेरा मास्टर्स भी चल रहा था, मास्टर्स के लिए मैं इग्नू पढ़ रही थी। एक्चुअली मैंने इग्नू से ही हिस्ट्री में मास्टर्स किया है, तो इग्नू के मटेरियल को मैंने यूज़ किया, मैंने एनसीईआरटी के मटेरियल को यूज़ किया, मैंने PYQ फॉलो किए और इनको जब जब मैं फॉलो करती थी तब मैं इनसे शॉर्ट नोट्स बनाती थी। आगे की वीडियोस में मैं आपको समझाऊंगी कि मैं शॉर्ट नोट्स कैसे बनाती थी। मैं अपने नोट्स भी आपके साथ शेयर करूंगी, अगर आप मेरे साथ बने रहेंगे तो आप देख पाएंगे। हाँ, तो अब आते हैं कि मैंने क्या क्या स्ट्रैटेजी फॉलो की। तो अगर मैं हिस्ट्री की बात करूं तो हिस्ट्री में एंशंट हिस्ट्री के लिए मैंने आर्य पब्लिकेशंस की जो बुक आती है उसको मैंने सेलेक्टिवली पढ़ा। मैं आपको पहले बता दूं, मैंने कोई भी बुक कंप्लीटली नहीं पढ़ी थी। आर्य पब्लिकेशंस में साइट्स और उन साइट्स को किसने खोजा है, कौन सी साइट्स कितनी पुरानी थी, किस साइट पर क्या मिला है, पूरी की पूरी आपको एक बुक लिस्ट मिल जाती है। तो आर्य पब्लिकेशन की बुक अगर आपके किसी दोस्त के पास हो तो खरीदना मत, उससे उधार लेना और उसकी फोटोज खींच लेना या फोटो कॉपी करवा लेना, खुद से लिख लोगे तो ज़्यादा अच्छा है। तो मैंने क्या किया, मैंने आर्य पब्लिकेशन से सारी साइट्स लिख ली एक साथ। उसके बाद दूसरा काम मैंने किया, जो यूपीएससी के स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, नितिन सिंघानिया की बुक में लास्ट के 8-10 पेजेस में बहुत सारे इंपॉर्टेंट की टर्म्स जो होते हैं उनके वर्ड मीनिंग्स एक्सप्लेनेशंस ये मिल जाएंगे। मैंने वो खुद से अपने हाथों से लिखा, 10-15 पेजेस का, खुद बहुत सारे वर्ड्स और की टर्म्स, उनको अच्छे से रट लिया। पहले PYQ किया मैंने, ठीक है, PYQ में जो चीज़ें रिपीट होती हैं वही मैंने आर्य पब्लिकेशन से फॉलो किया, वही मैंने ये भी फॉलो किया जो मैं बता रही हूँ आपको। इसके अलावा और PYQ को मैंने इस तरीके से बिल्कुल पढ़ा जैसे कि बिल्कुल घुट्टी पीते हैं ना, जैसे PYQ के सारी की सारी मैंने एक बुक लेकर आई थी। मैंने अरिहंत की बुक फॉलो की थी, आप चाहे तो कर सकते हैं। वो मैंने PYQ सॉल्व करने के लिए, PYQ को जब भी आप सॉल्व करें तो ध्यान रखें सिर्फ सही आंसर नहीं पढ़ना है, जो 3 गलत आंसर होते हैं ना उनको भी डीपली पढ़ना है। हम उसको कहते हैं 360 डिग्री एनालाइज, यानी एक क्वेश्चन का पूरा पोस्टमार्टम कर देना है। अगर क्वेश्चन में पूछा गया है कि सिंधु घाटी सभ्यता में किस जगह पर जुते हुए खेत का साक्ष्य मिला है, तो आपको बाकी सारे खेतों के साक्ष्य निकालने हैं। ठीक है, जैसे कि पहले खेती के साक्ष्य मिले हैं कहाँ से, मेहरगढ़ से। और एक और क्वेश्चन आता है कि चावल की खेती के सबसे प्राचीनतम साक्ष्य मिलने की संभावना कहाँ से है, तो उसका रिसेंट आंसर है लहुरदेव। तो मैंने एक जगह लिस्ट बना ली कि ये सारी की सारी जगह हैं जहाँ से खेती के प्रमाण मिले हैं, ये जगह है जहाँ से पशुपालन के प्रमाण मिले हैं, ये जगह है जहाँ से इस तरह की मूर्तियां मिली हैं, ये जगह है जहाँ से इस तरीके से मृदभांड मिले हैं। पूरी की पूरी मेरी खुद की सेल्फ नोट्स में इस तरीके से मैंने चीज़ों को डिवाइड कर करके नोट्स बनाए हैं। फिर उसके बाद आते हैं अगर मेडाइवल हिस्ट्री पर, तो मेडाइवल हिस्ट्री में सबसे इंपॉर्टेंट हमारे पास होता है आर्किटेक्चर, आर्ट एंड कल्चर, एडमिनिस्ट्रेशन मेडाइवल में। तो ये मैंने सबको अलग अलग किया। मैंने जैसे कि अगर सल्तनत पीरियड पढ़ी तो सल्तनत पीरियड में अलग अलग एम्पायर्स के अलग अलग एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम उनके साथ साथ लिख लिए, ठीक है। और उसके साथ साथ मैंने उनके आर्ट एंड आर्किटेक्चर भी लिख लिया, उनके समय में जितने भी इंपॉर्टेंट स्कॉलर्स थे वो सारे के सारे लिख लिए। इस तरीके से मैंने एक रूलर के बारे में जब भी पढ़ा तो सब कुछ पढ़ा, इतना पढ़ा कि उसके बारे में कुछ और पढ़ने की जरूरत नहीं है। जैसे कि आप हर्षवर्धन को पढ़ रहे हैं,
आपको पता होना चाहिए हर्षवर्धन का कार्यकाल कितना था, उसके दरबार में सिस्टम कैसा था, उसके समय में कौन कौन से यात्री आए, उसकी एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज कैसी थी, उसका युद्ध किस किस के साथ हुआ था, किसका वो समकालीन था, किसके साथ उसकी अच्छी बनती थी, उसके समय में कौन कौन से परिवर्तन हुए। आपको पूरा 360 डिग्री हर्षवर्धन का पता होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद जब हर्षवर्धन के बाद आप पढ़ते हैं अगले रूलर्स के बारे में, स्पेशली मिडाइवल पीरियड लगभग स्टार्ट हो जाता है, अर्ली मिडाइवल। जब आप चोला डायनेस्टी पढ़ेंगे तो ऐसे ही पढ़ेंगे, आप विजयनगर पढ़ेंगे तो ऐसे ही पढ़ेंगे, मुगल्स पढ़ेंगे तो ऐसे ही पढ़ेंगे, सल्तनत पीरियड पढ़ेंगे तो ऐसे ही पढ़ेंगे। उसके बाद जब आप अंग्रेजों को पढ़ेंगे तो अंग्रेजों में भी जितने भी लॉर्ड्स आए थे, वायसराय आए थे, उनको भी आप इंडिविजुअली एक एक करके पढ़ें। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि जब भी आप पढ़े तो आप एक इंडिविजुअल को जब पढ़े तो उसका सब कुछ पढ़ लें, कि आपको उस इंडिविजुअल को दोबारा से स्टडी ना करना पड़े। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड आफ्टर दैट, ठीक है, और क्या पढ़ना है क्या नहीं ये हमें बताते हैं PYQ, बिकॉज उसके बिना आपका एग्जाम नहीं निकलने वाला। डेफिनेटली आई एम टेलिंग यू, मैंने 4 बार निकाला है और 4 बार मेरी गलती यही रही थी, इस बार को छोड़ करके, कि मैं सिर्फ PYQ करके चली जाती थी तो मेरा नेट क्वालिफाई हो जाता था। डीपली में पढ़ती तो मेरा JRF हो जाता, इस बार हो जाता, बट कुछ कह नहीं सकते ना, किस्मत से पहले, वक्त से पहले किस्मत से ज़्यादा कुछ नहीं मिलता। तो खैर उस पर वापस आते हैं। तो मैंने बताया पहली चीज़ PYQ सबसे पहले, दूसरा है सिलेबस। और सिलेबस आपको कहाँ मिलेगा? UGC नेट की वेबसाइट पे जाइए, वेबसाइट पे जाकर के सर्च कर लीजिए पेपर 1 और पेपर 2 में आपके सब्जेक्ट का जो भी पेपर हो, जैसे हिस्ट्री का पेपर अगर आप निकालोगे तो आपको मिलेंगे पहले लगभग 100 के आसपास, 100-150 आसपास आपको इम्पोर्टेंट की टर्मिनोलॉजीज मिलेंगी। उन सबको घोल करके पी जाओ, जैसे उसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, की टर्म्स हैं। उसके बाद क्या है, सिलेबस स्टार्ट होता है और बहुत ही ब्यूटीफुली आपको बताया हुआ है कि आपके सिलेबस में कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आएंगे। ये कोई भी एग्जाम इजीली नहीं बताता है, उसमें पूरा वेल स्ट्रक्चर्ड है कि आपके 10 यूनिट हैं और हर यूनिट की इक्वल वेटेज है, पेपर 1 में भी और 2 में भी। तो बहुत ही ब्यूटीफुल, बहुत ही सिस्टमैटिक एग्जाम होता है। ये सिस्टमैटिक ढंग से नहीं होता है वो अलग बात है, लेकिन एग्जाम बड़ा सिस्टमैटिक है कि क्वेश्चन कहाँ से आने वाले हैं, ठीक है। और आते हैं बुक लिस्ट पे, तो आप क्या पढ़ सकते हैं। जैसे मैंने बताया आर्य पब्लिकेशन वो आप लास्ट टाइम के लिए रखिए, आपका सारा सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, आपने NCERT कंप्लीट कर ली है, आपने इग्नू का मटेरियल पढ़ लिया है। उसके बाद में आर्य पब्लिकेशन की बुक को आप रिवीजन के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा अगर आपने पढ़ाई ठीक से नहीं की है, मास्टर जस्ट क्वालिफाई किया है, वो भी ठीक ठाक मार्क्स से क्वालिफाई किया है, बहुत ही डीप स्टडी नहीं की है आपने, तो ओनली PYQ से आपका कुछ नहीं होगा। PYQ क्या, सॉरी, ओनली आर्य पब्लिकेशन की बुक से आपका कुछ नहीं होगा। आर्य पब्लिकेशन की जो बुक है वो बिल्कुल लास्ट टर्म पे, जब एग्जाम के 15-20 दिन रह जाए तब वो काम आती है। और रही बात PYQ की, तो एग्जाम से 1 महीना पहले आपके सारे PYQ कंप्लीट हो जाने चाहिए। एंड दिस वॉज माई स्ट्रेटेजी, मुझे बहुत हेल्प मिली इससे। तो हिस्ट्री की तैयारी मैंने कुछ इस तरीके से की थी, आप इसको फॉलो कर सकते हैं, आपको डेफिनेटली हेल्प मिलेगी। और मैं धीरे धीरे अपनी बाकी स्ट्रेटजीज शेयर करती रहूँगी कि मैंने क्रोनोलॉजी वाले क्वेश्चन कैसे कैसे तैयार किए, असर्शन और रीजनिंग वाले क्वेश्चंस मैंने कैसे तैयार किए, मैंने मैचिंग वाले क्वेश्चंस कैसे तैयार किए, बुक्स एंड ऑथर्स कैसे तैयार किए, हिस्टोरियोग्राफी कैसे तैयार की। मैं डेफिनेटली एवरीथिंग आप सबके साथ में सब कुछ शेयर करूँगी, जितनी भी तैयारी मैंने की थी। बस आप लोग मेरे साथ बने रहना, और डेफिनेटली इस बार मैं जो पढ़ूंगी वही आपको पढ़ाऊंगी, मैंने जो पढ़ा था वही आपको पढ़ाऊंगी। तो आप लोग मुझे फॉलो कर सकते हैं, मैं ऑलरेडी एक ट्यूटर हूँ भी और मैं लोगों को पढ़ाती हूँ ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों ही। तो यूट्यूब पर मैंने स्टार्टिंग की है, अगर आप लोग मेरे साथ जुड़े रहेंगे तो डेफिनेटली आपको इससे काफ़ी हेल्प मिलने वाली है। थैंक यू सो मच।